रावण रामायण का एक प्रमुख पात्र है। रावण लंका का राजा था और अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था। शास्त्रों के अनुसार रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था, जिसे प्रत्येक बात का ज्ञान था। मित्रों, रावण एक महाबलशाली था और साथ में महाज्ञानी और घमंडी भी। उसके कुछ गलतियों के कारण उसका विनाश हो गया, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन रावण मृत्यु से पहले स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई थी जो आज के दिन में सच होते जा रहे हैं। आज हम उन्हीं बातों पर वर्णन करेंगे। मित्रों, हमें आप सभी की सहायता की जरूरत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे भी हम ऐसे ही भगवान की बातों का वर्णन कर सके। एक स्त्री का लालच। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे आपको उसे धोखा भी क्यों ना देना पड़े या किसी को रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े या किसी को उन्हें अपनाना पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी फंसा सकती है। 2. अपनी बात से पलटना। रावण ने यह भी बताया था कि स्त्रियां अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाती हैं। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती हैं। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार कर भरोसा करना ही उचित है। ऐसे में स्त्रियां इधर की बात को उधर बहुत करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी करवा सकती हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। 3. राज की बात उजागर करना। रावण ने प्राण त्यागने से पहले यह भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छिप नहीं सकता है। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, वो आपका भंडा कभी ना कभी फोड़ ही देगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती हैं। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन सकती हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। 4. बहकावे में आना। रावण ने स्त्रियों के बारे में बताया था कि स्त्रियां किसी के भी बहकावे में बड़ी ही आसानी से आ जाती हैं और किसी के भी जाल में फंस जाती हैं, फिर चाहे वो एक मर्द हो या फिर एक औरत। ऐसे में दूसरों की बातों में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश कर लेती हैं। स्त्रियां जब क्रोध में आती हैं तो वह सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। 5. साहस। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती हैं। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। जैसे ही उन्हें अपने से या जैसी वे परिस्थिति की अपेक्षा करती हैं उससे प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती हैं। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं। 6. स्वार्थी और मायावी। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियां गढ़ने और मोहमाई मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस छठे अवगुण की बात की थी वह है उनके माया रचने का अवगुण। उसके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं।
दुनिया उनकी इस माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती हैं, इसकी भी चर्चा की है। लंकापति रावण ने रावण की राय में अपनी बात मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती है, रुष्ट होने का नाटक करती हैं, कई बार प्रलोभन देती हैं और साथ ही जब जरूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी हैं, लेकिन अंत में अपना काम करवा लेती हैं, साथ दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजर से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती हैं। रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वे कभी उस पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती। यह उनका हठ ही समझ लीजिए। मित्रों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर दे।